अडेनियम बिल्कुल फिक्स है। ये देखिए इस प्रकार से आपने इनके रूट्स को धो देना है। 10-15 दिन में आपकी ख़राब हो जाएंगी कि मेरा आप गमला बदलो, इसमें तो आप 100% निकाल दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे रूफटॉप ऑर्गेनिक्स गार्डन में। दोस्तों, जनवरी का लगभग आधा महीना होने को जा रहा है और आप देख रहे हैं अब हमारी गुलदाउदी का भी सीज़न लगभग ओवर हो रहा है। बसंत ऋतु आएगी फरवरी में, मार्च में, अप्रैल। अब ये हमारे तीनों महीने बहुत अच्छे फ्लावर्स के होते हैं। बहुत सुंदर हमारा गार्डन हो जाता है और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। दिसंबर और जनवरी लगभग हमारी गुलदाउदी बहुत अच्छी रहती है और अब धीरे धीरे इनके बदले दूसरे फ्लावर्स हमारा स्थान ले लेंगे। लेकिन दोस्तों, जो हमारे गार्डन के पूरे साल भर में लगभग 8 महीने 9 महीने तक बाहर रहती है वो होती है इस प्लांट की। जी हाँ, आप देख रहे हैं ये है अडेनियम का प्लांट। और ये वीडियो बनाने का मकसद आज क्या है, क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा समय समय पर कुछ वीडियोस डालते रहता हूँ, फिर भी मेरे पास इतने क्वेश्चंस आते हैं अडेनियम से रिलेटेड। बहुत ज़रूरी होता है कि मैं आपकी जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करूं और क्या आपको करना है क्या नहीं करना है आप बिल्कुल स्पष्ट रहें। आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे प्लांट्स को बचा पाते हैं। दोस्तों, ये यहाँ से देखिए आप, मैंने कट लगाया हुआ है, 2 दिन हो गए हैं। ये यहाँ से लगभग मेरा ख़राब हो गया था, शायद टहनी टूटी या आई डोंट नो क्या हुआ। और फिर मैंने देखा कि इसमें धीरे धीरे नीचे को फंगस आ रहा था, तो इसका लगभग 3-4 इंची का टुकड़ा मेरे को काटना पड़ा। और यहाँ से मेरा पूरा जब वाइट पोर्शन था, यहाँ से मैंने कट करके इस एंटी फंगस पाउडर लगा दिया, जिससे कि वो एरिया आपका ब्लॉक हो जाए, वहाँ से पानी मॉइस्चर अंदर न जाए। दोस्तों, आप सबको पता है कि दिल्ली एनसीआर में अभी पीछे 10-12 दिन पहले बहुत अच्छी बारिश हुई थी और लगभग 100 सालों का रिकॉर्ड टूटा था। बहुत बारिश हुई थी और जितने भी आप मेरे अडेनियम ये देख रहे हैं सब बाहर ही थे और सब बारिश में रहे, बिल्कुल स्वस्थ हैं। देखिए मेरे किसी भी अडेनियम में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक अडेनियम को छोड़ के इसको। तो ये देखिए, पहले मैं आपको इसकी मिट्टी दिखाता हूँ। ये देखिए चावल का भूसा और ये नीचे मिट्टी, लगभग मेरी सारी मिट्टी नीचे तक आप देखेंगे, यहाँ तक ये लगभग सूखी पड़ी है। और यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, गीलापन आपको नज़र आ रहा है। यही गीलापन होता है दोस्तों जो हमारे रूट्स के अंदर रहता है और रूट्स हमारी धीरे धीरे ख़राब हो जाती है, फंगस आ जाता है। ये अडेनियम की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी कि जहाँ हमने लिखा था कि हमारा अडेनियम फंस गया है। शिफ्ट किया था मैंने इसको और लगभग मैंने अक्टूबर के महीने में ये किया था। अभी तक ये सब सेटल हो गया। उसके बाद इसमें थोड़ा हल्की फ्लावरिंग भी हुई और इसमें सीड पॉट भी बना। देखिए ये सीड पॉट भी इसके अंदर बड़ा हुआ है। अभी ये बना नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं ये इसकी मिट्टी बिल्कुल, मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि ये बिल्कुल सूख नहीं रही है। गलती मेरे से ही हुई है, जब बारिश आई थी तो मैंने को इसको पैक कर देना चाहिए था, बिल्कुल नीचे तक प्लास्टिक इसमें लगा देना चाहिए था। इतना बड़ा अडेनियम उठाने में बड़ी दिक्कत और उसको शिफ्टिंग करने में दिक्कत। और हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको हम अंदर ही रख दें, क्योंकि जो मॉइस्चर बना हुआ है सर्दियों के अंदर, ये मॉइस्चर आपका ख़त्म होने वाला नहीं है। ये 1 महीने तक ही ऐसा रहेगा अगर हम इसको हीट में नहीं रखेंगे। तो धूप भी इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ में अब ये मॉइस्चर अगर ऐसे ही नीचे इसके अंदर बना रहा तो 100% इसमें कहीं ना कहीं से फंगस आ सकता है। बड़ी दुविधा हो जाती है दोस्तों जब इस प्रकार का कुछ सिचुएशन हमारे सामने आती है। अब क्या रह गया मेरे पास, इसको बचाने का 2 ही अल्टरनेटिव रह गए हैं। या तो मैं इस मिट्टी को सुखाऊं किसी तरह से, या तो इसको निकाल के अब हैंगिंग कर दूं। ये एक ऑप्शन मेरे पास बेस्ट है। अब दिक्कत यह है दोस्तों कि 2 दिन के बाद फिर से दिल्ली एनसीआर में एक अच्छी बारिश प्रिडिक्ट की गई है। मैं इसको अगर सुखाने की कोशिश भी करता हूं तो 2 दिन के बाद फिर बारिश आएगी, फिर से पानी पड़ेगा, तो यानी कि 8-10 दिन तक फिर ये पानी सूख नहीं पाएगा। और पानी के ऊपर पानी अगर अडेनियम में पड़ता है और अगर अडेनियम के नीचे अगर पानी रह जाता है ना, तो फंगस वहाँ से कहीं ना कहीं आपका 100% आ सकता है। और मैंने अगर इनको 5 फरवरी या 10 फरवरी तक सिर्फ बचा लिया ना, तो फिर मेरे अडेनियम को कोई नुकसान नहीं होने वाला। जो अडेनियम को मैक्सिमम नुकसान होता है वो जनवरी के अंदर ही होता है, जब एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, 4-5 बार बारिश होती है और लगातार इनमें पानी पड़ता है। अब क्या है कि ये इतने बड़े बड़े हैं और इतने ज़्यादा हैं कि मैं इनको हटा के भी नहीं रख सकता। जो बड़ा वाला अडेनियम है दोस्तों, उसके साथ मैं पहले 1-2 चीज़ें ट्राई करूँगा कि इसको पंखे की हवा देते हुए, पंखा चलाते हुए इसको सुखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा 2 दिन रखते हुए। उसके बाद देखते हैं 6-7 दिन का फिर मैं देखूँगा समय। और अगर बारिश दोबारा से प्रेडिक्ट होती है या दोबारा धूप नहीं आती है तो फिर मैं इसको बाहर निकाल के इसको हैंग करूँगा। बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अपने अडेनियम को कब हैंग कर रहे हैं, जैसे हम पहले करते थे, तब मेरे अडेनियम बहुत छोटे छोटे भी थे। एक नेसेसरी प्रोसेस नहीं है, लेकिन अडेनियम को बचाने के लिए वो भी एक प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। और हैंग करने से 2 लाभ होते हैं, कुछ नुकसान भी है। अब पहले मैं आपको लाभ बता दूं। लाभ ये है कि आप अपने अडेनियम को थोड़ा सा सिक्योर कर लेते हैं। अगर आप सही से निकालते हैं, सही से मिट्टी वगैरह उसकी निकाल लेते हैं, उसको सही प्रोसीजर उसका अपना लेते हैं और फिर लटका देते हैं, तो यकीन मानिए फिर आपका अडेनियम मरेगा नहीं। और दूसरा लाभ इसका क्या होता है,
कि निकालने के बाद जब आप उसको इस प्रकार से डिहाइड्रेटेड कर देते हैं और फरवरी के अंदर जब उसको रिपोर्ट करते हैं और रिपोर्ट करने के पश्चात उसमें थोड़े टाइम बाद जो फ्लावरिंग होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। इतने सालों का मेरा अपना अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा है। मैं आपको अभी भी दिखाऊंगा कि जिन एडेनियम को निकाल के मैं लगाता हूँ और जो लगे रहते हैं उनकी फ्लावरिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। नुकसान क्या होता है कि जहाँ हमें अप्रैल के अंदर इनमें फ्लावर मिल जाने चाहिए तो मेरे अप्रैल 20, 22, 25 के बाद इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। और अगर मैं इसको नहीं निकालूंगा दोस्तों तो मेरे को फ्लावरिंग लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही इसमें फ्लावरिंग हमें मिल जाएगी, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कम से कम 15-20 दिन का काफ़ी फ़र्क आ जाता है, बस यही नुकसान होता है। लेकिन जो फ्लावरिंग निकाल के होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। ये एक तरीका है, अगर आप अपने एडेनियम को बचाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो आइए 1-2 एडेनियम मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा और उनको हैंग करके दिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार से आपने करना है। तो दोस्तों देखिए, ये टब मैंने स्पेशली अपने गार्डन के लिए परचेज किया हुआ है, जिसमें मैं सारे गार्डनिंग का काम करता हूँ। सारे एडेनियम की मिट्टी को मैं अब इसमें बना के रखूँगा और फरवरी का जब फर्स्ट वीक आ जाएगा, जब थोड़ा सा गर्माहट सी आ जाएगी, धूप थोड़ा तेज़ होगी ना, इस मिट्टी को फैलाते हुए और इसमें हम सारी चीज़ें अभी मिला के रख देंगे। अगली एक वीडियो आपके पास आएगी जब जनवरी के लास्ट तक, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपने मिलाना है, कैसे इसको तैयार करना है, कि बाद में जब हम इन एडेनियम को निकाल के दोबारा जब रिपोर्ट करेंगे ना तो इसी मिट्टी का यूज़ करेंगे, लेकिन ये अब रिचार्ज मिट्टी होगी। लेकिन फ़िलहाल देखिए इस प्रकार से मैंने ये मिट्टी निकाल ली है, इसको इसी में ही मैं रखूँगा। आपने लेना है इस प्रकार से किसी भी बकेट में पानी और इसमें 1 चम्मच कोई भी एंटी फंगस पाउडर लेना है आपको जो सिस्टमिक हो, और मैंने ये ले लिया है ट्राइकोडर्मा। ये बहुत काम करेगा आपको और ये स्टेप ज़रूर रखना है आपने, इसका ध्यान रखें। आपने कौन कौन से एडेनियम को निकालना है इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो दोस्तों अगर आपका पॉट सिरेमिक है एडेनियम का, मेरे पास ज़्यादा सिरेमिक का पॉट नहीं है, सिर्फ एक ही पॉट है ये वाला और सिर्फ इसी के अंदर लगा रखा है, इसमें तो आप 100% निकाल दीजिए, क्योंकि सिरेमिक पॉट के अंदर सबसे ज़्यादा फंगस आता है। इसकी मिट्टी बिल्कुल भी नहीं सूखती है नीचे से, बिल्कुल इसमें हवा पास नहीं होती है। तो बिना किसी झिझक के आपने पूरा एडेनियम इसमें से खाली कर देना है। तो देखिए इस प्रकार से इसको खाली करें, थोड़ा सा आपको ताकत लगाने की आवश्यकता है और हल्के से इस प्रकार से पुश करते हुए ये देखिए नीचे की मिट्टी आप देख रहे हैं, ये पूरा गीलापन लिए हुए है, ये पूरी मिट्टी मेरी गीलेपन लिए हुए है। देखिए ये देखिए ये, हालांकि इसके अंदर बहुत अच्छी खासी मात्रा में रेत है, बिल्कुल भी ऐसे है कि ये बिल्कुल लड्डू इसका बन ही नहीं रहा है। देखिए ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे करते हुए ये मिट्टी एकदम टूट जा रही है। तो ये एडेनियम परफेक्ट मिट्टी है, लेकिन इसको हम और ज़्यादा अच्छा ड्रेन मिट्टी बनाएंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। और ये देखिए सारी मिट्टी आपको झाड़ लेनी है। रूट सिस्टम देख रहे हैं आप इसका कितना अच्छा है। अभी मैंने आपको बताया था कि एडेनियम को निकालने का हम इसका 1-2 फ़ायदे होते हैं, एक नुकसान भी होता है। एक फ़ायदा और होता है, जब आप एडेनियम को निकाल के दोबारा रिपोर्ट करते हैं ना, जब हम इसको दोबारा रिपोर्ट करेंगे, अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अब आप ये देखिए कि ये एडेनियम यहाँ तक मेरे मिट्टी में था, अब नेक्स्ट टाइम मैं इसको यहाँ तक करूँगा, यानी कि 1 इंची ये ऊपर हो जाएगा। और जब हम एडेनियम की फरवरी में इस प्रकार से प्रूनिंग कर देंगे और इसको ऊपर लगाएंगे और नई मिट्टी इसको देंगे, फिर क्या होगा इसका, जी हाँ, इसका कॉडेक्स बहुत मोटा होगा। जब आपका कॉडेक्स बहुत अच्छा मोटा होता है तो उसमें फ्लावरिंग अच्छी होगी ही होगी, बस आपने नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं देना है। तो देखिए इस प्रकार से मैंने निकाला है। आपको अब इसमें सावधानी क्या करनी है कि बहुत ज़्यादा रूट्स को आपने तोड़ना नहीं है। हालांकि क्या होगा पता है, ये जो बारीक बारीक सी जो ये वाली रूट्स है ना, ये सब अभी 10-15 दिन में आपकी ख़राब हो जाएंगी, लेकिन आपने इसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जब हम इसको दोबारा से रिपोर्ट करेंगे तो ये सब रूट्स उस समय फिर दोबारा से आ जाती हैं। अभी आपको सिर्फ एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है कि कहीं कोई कट नहीं मारना है। पूरे अच्छी तरह से एडेनियम को इस प्रकार से चेक कर लेना है कि सारा एडेनियम बिल्कुल सही है, कहीं से कोई फंगस तो नहीं आया हुआ। इसी प्रकार से एक एडेनियम मैं और आपको निकाल के दिखाता हूँ। अगर कोई एडेनियम दोस्तों आपका इस प्रकार से गहरा हो, इस प्रकार के गमलों में हो, देखो बिल्कुल चिपका हुआ हो ना, तो इसको भी आपने निकालना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। आप ये देख रहे हैं गमले की ना शेप टेढ़ी होने लगी है, और ये नेक्स्ट टाइम पर क्या कह रहा है कि मेरा आप गमला बदलो। अगर मैं इसको बदलूंगा नहीं, ये गमला बहुत जल्दी मेरा तोड़ देगा। एडेनियम को दोस्तों जब भी आप लगाते हैं ना, तो इसी प्रकार से थोड़ा सा कम्पैक्ट होने दिया करें। जब एडेनियम कम्पैक्ट हो जाता है, जब वो थोड़ा भिज सा जाता है ना, तो उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इतना ज़्यादा भीज दें हम उसको, ये नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखिए, इस प्रकार के जो गहरे पॉट आपके पास हैं और छोटे एडेनियम हैं, उनको भी आपने निकालना है, ज़रूर निकालना है, उनको छोड़े ना। आप देख रहे हैं इसकी मिट्टी, तो इसको भी मैं निकाल लूँगा इस प्रकार से। ये देखिए पूरी नीचे मिट्टी इसकी
इसमें क्योंकि मेरी शायद मिट्टी थी ही नहीं, ये ज़्यादातर मेरा ऑलमोस्ट सारा रेत और उसके अंदर था, राइस हस्क के अंदर। तो इसकी मिट्टी देखिए कितना फ़र्क है दोनों में, इसमें और इसमें देखिए कितना फ़र्क है, आपको कलर में ही दोनों में फ़र्क पड़ नज़र आ रहा है। तो हालांकि इसमें बिल्कुल सेफ था, तब भी मैंने इसमें कोई रिस्क नहीं लिया है और ये सब मिट्टी मैं इसमें मिक्स कर लूँगा। इस एडेनियम पॉट को देखिए नीचे से बिल्कुल सारा गीला नज़र आ रहा है, नीचे से आप देख रहे हैं पूरा गीला हो रखा है। और इस एडेनियम पॉट को देखिए, सब दोनों ही एक जगह थे, एक ही स्पेस पे है, ये बिल्कुल सूखा हुआ, कहीं कोई पानी का निशान नहीं है। ये होता है जब आप इस प्रकार के क्ले पॉट्स का इस्तेमाल करते हैं। एडेनियम क्ले पॉट्स को पसंद करता है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि एडेनियम इतने गहरे पॉट्स मेरे नहीं होने चाहिए। अब आपने इसकी भी मिट्टी को इस प्रकार से साफ़ कर लेना है। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा और मिट्टी कितनी जल्दी मेरी हट गई है। देखिए लगभग ये साफ़ हो चुका है, थोड़ा सा मेरे को इसको पानी से और साफ़ करने की आवश्यकता है और ज़्यादा साफ़ करने की इसको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक और मैं आपको दिखाता हूँ, इस प्रकार की कोई ट्रे में आपने एडेनियम लगा रखा है। देखिए मैंने लास्ट ईयर ये इस प्रकार की ट्रे में लगाया था, ये मैंने देखा कि ट्रे क्रैक भी हो चुकी है मेरी, लेकिन तब भी मैं इसको निकाल लूँगा। और इसकी भी मिट्टी देखिए लगभग आपको सारी गीली नज़र आएगी। अब इसमें भी मेरा मिट्टी बहुत कम है, इसमें ज़्यादातर जो है वो सैंड है। नेक्स्ट रेशियो अब जब इन एडेनियम्स का मैं बनाऊंगा, इनको इस प्रकार से बनाऊंगा कि मेरे इसमें खंगर ज़्यादा हो, बार बार मेरे को इनको निकालने की आवश्यकता ना पड़े। ये मिट्टी हमने जैसे मैंने बताया आपको बिल्कुल नहीं फेंकनी है, आपने इस चीज़ का ध्यान दें। देखिए इसमें मैं आपको दिखाऊं नीचे से ना बहुत सारे जो मैं नीचे इसके भरता हूँ, कंकर पत्थर भरता हूँ, ये सब इसमें मिक्स हो गए हैं। बाद में हम थोड़ा थोड़ा करके इसको निकाल लेते हैं। इस प्रकार से जब छानते हैं मिट्टी को, प्लास्टिक में हम इसको सुखाएंगे तो ये सब निकल जाते हैं हमारे, और इनको आपने निकाल भी देना है। और जो बारीक वाले पत्थर रह जाते हैं इनको रहने दीजिए, कोई बात नहीं, एडेनियम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इनसे आपकी मिट्टी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो और भी अच्छा हो जाता है। लेकिन अभी आप जितना इनको निकाल सकते हैं उतना इसको निकाल दें। और इस पॉट को देखिए दोस्तों, बहुत छोटी ट्रे है ना, एडेनियम बिल्कुल फिक्स है। ये देखिए बिल्कुल कितनी ताकत लगाने पे भी मेरा नहीं निकल रहा है, और मिट्टी भी मेरी बिल्कुल सूखी हुई है। कुछ नहीं करूँगा, इसको मेरे को नहीं निकालना है। ये छोटी छोटी बातें आपको ना एक्सपीरियंस से ही आती हैं। अब इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है और गहराई ज़्यादा नहीं है। तो क्या होगा कि एक दो धूप अच्छी आएंगी और पानी अपने आप सूख जाएगा। लेकिन हाँ, बारिश से ज़रूर मैं इसको अब बचाऊँगा, और बारिश से बचाने के लिए इसको मैं हल्की सी चारों ओर प्लास्टिक की सीट लगा के इसको टाइट कर दूँगा, या इसको शेड के अंदर हम रख देंगे। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करें तो हमारा एडेनियम बच सकता है। और दोस्तों मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये तीसरा एडेनियम जो मैंने निकाला, जिसका मैंने आपको बोला कि पॉट टाइट हो गया है, इसकी मिट्टी देखिए। अब ये मिट्टी अपनी छोड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि इसके नीचे इतना गीलापन है इसके अंदर। ये मेरा एडेनियम अगर ऐसे ही रहता है ना, तो इसके मरने की संभावना 70 to 80% थी कि इसके अंदर ज़रूर फंगस आता। क्योंकि जब इतना ज़्यादा गीलापन नीचे रहता है एडेनियम में, तो उसकी रूट्स के अंदर फंगस आना ही आना है। अब आपने अपने नल के पास में इनको ले जाना है। ये देखिए इस प्रकार से मैंने पानी में बाकियों को एडेनियम को डाल दिया है। आप चाहें तो इसको भी थोड़ा सा इस प्रकार से कर सकते हैं, हल्का हल्का नल चलाते हुए इस प्रकार से आपने इनके रूट्स को धो देना है। इसके अंदर ना दोस्तों आपने मिट्टी को कहीं भी नहीं रखने देना आप, क्योंकि अगर मिट्टी इसके अंदर रही तो उसके अंदर फंगस रहने की बहुत संभावना है। ये देखिए इस प्रकार से इसकी रूट्स लगभग बिल्कुल सारी साफ़ हो जानी चाहिए। और भी एडेनियम को इसी प्रकार से मैं साफ़ कर लूँगा। देखिए थोड़ी देर अगर आप इसको भिगा के इस प्रकार से रखते हैं तो ऑटोमेटिकली लगभग 90% आपकी जो मिट्टी होती है वो सब इन रूट्स से दूर हो जाती है। अगर इसकी रूट्स को थोड़ा सा नुकसान भी होता है ना, जो बारीक वाली है, उनको होने दीजिए, क्योंकि ये वैसे भी ये वाली रूट्स जो हैं आपकी रूट जो फीडिंग रूट हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगी। इसकी चिंता आपने नहीं करनी है। अब देखिए इनकी रूट्स लगभग, इनकी मिट्टी लगभग निकल चुकी है दोस्तों, लेकिन अभी भी हम कोई चांस नहीं लेंगे। अब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्या करना है, सबसे जो लास्ट स्टेप है, आपको जो मैंने आपको दिखाया था पानी बना हुआ है, ये देखिए ये पानी बना हुआ है ना दोस्तों, इस पानी के अंदर आपने इन रूट्स को लगभग 10 से 15 मिनट के लिए इस प्रकार से छोड़ देना है। देखिए मैं इसमें इसलिए हिला रहा हूँ कि इसमें अच्छी तरह से ये थोड़ा सा डिप हो जाए और सब जगह इसके पानी पहुँच जाए। ये इसमें नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम एक एक दो करके थोड़ा सा रुकें, थोड़ी देर बाद इनको हम करेंगे। और अच्छी तरह से आपने इनको डिप करना है, थोड़ी देर इनको ऑब्जॉर्ब होने देना है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। अगर आपने ये स्टेप छोड़ दिया तो आपके एडेनियम हवा में लटके लटके भी ना ख़राब हो सकते हैं। लेकिन इस काम के बाद आपको हाथ को साबुन से अच्छी तरह से साफ़ करना है। अब इसको हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। लगभग 10 से 15 मिनट हो गए हैं इनको उस पानी के अंदर भिगे हुए। अब मैं इनको लटका के रख दूँगा। आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसको बीच बीच में आपने चेक करते रहना है। थोड़ा सा सूख जाएगा या कुछ ऐसा होगा, जिस पानी में आपने इनको भिगो के रखा था ना, उसको छान लें और अपनी एक स्प्रे बोतल तैयार कर लीजिए। उसी पानी को छानते हुए आप इसमें रख लें, और अगर ज़रूरत पड़ी,
अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल बाद में सूख रहा है, धूप हो रही है, तो इस प्रकार से हल्का हल्का उसी एंटी फंगस पानी का इसमें इस्तेमाल करें। देखिए मेरे इसमें कहीं भी कोई हाथ से कोई कट नहीं लगा, कहीं कुछ नहीं है और एडेनियम बिल्कुल अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो ये प्रोसीजर बहुत ज़रूरी था। अगर आप किसी ऐसी सिटी में हैं जहाँ सनलाइट अच्छी आ रही है, अच्छी खासी धूप है, तो आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जयपुर जैसे शहर में बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लगता दोस्तों वहाँ इतनी अच्छी धूप थी। दिल्ली एनसीआर जहाँ बिल्कुल बस धूप आधे घंटे 1-2 घंटे के लिए आ रही है, वहाँ पर ये प्रोसीजर ज़रूर अपनाएं। अब आपने इसको टाइप बांध देना है इस प्रकार से। देखिए इसमें थोड़ा सा वेट होता है, तो आप मजबूत रस्सी लीजिए कि बीच में वो टूटे ना। तो ये देखिए मैंने इसको इस प्रकार से बांध लिया है। आप ये देखेंगे यहाँ से ये काला काला हो रहा है, लेकिन ये कोई घबराने वाली बात नहीं। देखिए बिल्कुल नीला यहाँ हरा हरा अंदर से आ रहा है। जैसे मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ कि ये अपनी इस प्रकार से ये खाल को छोड़ देगा, इसमें दूसरी नई खाल आएगी। और ये कालापन आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मिट्टी की वजह से ही हो रहा है, बाद में ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से बस आपने उसको टाइट करके हाथ से इस प्रकार से चेक कर लेना है, और सॉफ्ट लगे ना तो वहाँ पर फिर आपको देखने की आवश्यकता है। अगर वो पार्ट ब्राउन है तो उसको वहाँ से आपको काटने की आवश्यकता है। उसको काटिए, वहाँ तक काटिए जहाँ तक कि बिल्कुल डॉट ब्राउन तक ख़त्म ना हो जाए, बिल्कुल वाइट पोर्शन जिस प्रकार से हो। इसी प्रकार से उसमें एंटी फंगस पाउडर का लेप लगाइए, और लेप लगाने के बाद आपने इसी प्रकार से लेते हुए अपने एडेनियम को इस प्रकार से लटका देना है। लटकाते हुए एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर रूट्स ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी पत्तियाँ ऊपर बिल्कुल छत को उसको ना टच करें। क्या होता है कि कई बार हमारी पत्तियाँ अगर ऊपर तक टच कर रही हों तो वहाँ से भी आपका फंगस आ जाता है, ऊपर जो है ओस गिरती है, कई बार उसकी पानी उसका आपका आ सकता है। मेरा ये प्लास्टिक का हल्का सा शेड है, इसमें तो पानी नहीं आता है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। लेकिन आपके रूफ टॉप पर या कहीं पर ऐसे कहीं आपने शेड बना रखा है, अगर वहाँ पानी आता है तो फिर आपको इस चीज़ का ध्यान देने की बात है। और ये ध्यान रखिए, जैसे मैंने बताया, कभी कभी इस प्रकार से चेक कर लेना है। तो सिर्फ़ और सिर्फ 25 दिन हमने ये काम कर लेंगे तो हमारे एडेनियम बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। पहले मैं इसको बहुत भुगत चुका हूँ दोस्तों, 20-21 एडेनियम मेरे ख़राब हुए थे सन 2020 के अंदर, जिस वक्त बहुत बारिश हुई थी, और तब मैं इनको अंदर नहीं रख पाया था, ये काम नहीं कर पाया था। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। एक बारिश का पानी मैंने इनको लगने दिया है, लेकिन अब दूसरी बारिश होने से पहले मैंने इनको निकाल के और सबको सेव करने जा रहा हूँ। आप भी ज़रूर मेरे साथ ये चीज़ें करिए। एडेनियम को एक साथ बस थोड़ी सी इतनी ही मेहनत अगर आप कर लेंगे तो आपके एडेनियम आगे अच्छे होंगे। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको आपके मन से हर प्रकार के डर को दूर कर दूं और हर प्रकार के डाउट्स को क्लियर कर दूं। आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कोई डाउट्स रह गया हो तो कमेंट्स में लिखिए, वहाँ भी मैं 100% आपको रिप्लाई करता हूँ। बने रहिए हमारे साथ। अब तो दोस्तों लाइक करना बनता है, बिना लाइक करिए आप प्लीज़ मत जाइए। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को यहाँ मैं आपके साथ करने में, और नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं देते रहता हूँ, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत जल्द मैं आपके साथ ला रहा हूँ एक वीडियो जिसमें मैं बताऊँगा आपको कि अब कौन से गर्मियों के फ्लावर्स हम लगा सकते हैं, कौन से सब्जियां हम लगा सकते हैं। बने रहिए, बहुत जल्दी आएगी। और इस मंथ के अंदर जनवरी एंड या फरवरी में हम उन सीड्स को कैसे ग्रो करेंगे, कैसे आप सीड्स लेंगे, आपको हाइब्रिड लेने चाहिए, देसी लेने चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी बनानी है, सब आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे साथ आप गार्डनिंग शुरू करिए ना। अगर अभी तक आपने सोचा नहीं है और कुछ कर नहीं रहे ना, तो थोड़ा सा 1-2 बैग की ग्रो बैग की मिट्टी तैयार करिए। इस बार ही कुछ ना कुछ लगाना है। प्लांट ए ट्री दोस्तों। बाय।